हेलो एवरीवन, आज 31 मार्च है यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी दिन और कल से यानी कि 1 अप्रैल से 2026-27 का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हैप्पी फाइनेंशियल ईयर 2026-27। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है लोग टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने सीरीज़ स्टार्ट करी, सीरीज़ मेंटेन करी 01, 02, 03, 04 और 31 मार्च तक जितनी भी मतलब जहाँ तक ये सीरीज़ मेंटेन हो सकती है वो मेंटेन करते हैं और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही फिर से 01, 02, 03, 04 की सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जीएसटी रूल्स के हिसाब से गलत है। देखो, जीएसटी रूल्स के अंदर एक रूल है, रूल 46 स्पेसिफिकली टैक्स इनवॉइस की बात करता है कि क्या मैंडेटरी पार्टिकुलर्स हैं जो टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। उसमें क्लॉज बी है, क्लॉज बी बताता है इनवॉइस नंबर के रिगार्डिंग। 2-3 चीज़ें उसके अंदर इनवॉइस नंबर के रिगार्डिंग बात की गई है कि पहला तो आपका ये 16 कैरेक्टर का हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कि ABC और 1 2 3 नंबरिंग आप कॉम्बिनेशन उसको बना सकते हो, हाइफन यूज़ कर सकते हो, स्लैश यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और लिखी गई है कि आपका हर फाइनेंशियल ईयर का ये यूनिक होना चाहिए। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के जो इनवॉइस नंबर हैं आपके, सीरीज़ है, एक बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि अगर 01, 02, 03 एक फाइनेंशियल ईयर में यूज़ कर लिया है आपने, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 01, 02, 03 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यूनिकनेस नहीं रहेगी ना। वो यूनिक कैसे हुआ, तो सेम हो जाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह। तो सबसे बेहतर जो जीएसटी टैक्स इनवॉइस के जो नंबरिंग है, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले फाइनेंशियल ईयर लिखो, उसके बाद स्लैश करके 01, 02, 03 स्टार्ट कर दो। जैसे मैं अपने क्लाइंट को भी यही एडवाइस देता हूँ कि जैसे अब 26-27 है तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 स्लैश 01, 02, 03, 04 ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 27-28 स्टार्ट होगा, उसमें 2027-28 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद स्लैश 01, 02, 03, 04 ये सीरीज़ मेंटेन करो। अब सवाल उठता है कि अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखो, जीएसटी में पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। सेक्शन 125 है, सेक्शन 125 जर्नल पेनल्टी का सेक्शन है। वो ये कहता है कि कुछ भी अगर आपने सेक्शन या रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं किया जीएसटी के अंदर, और उस सेक्शन या रूल्स के अंदर स्पेसिफिकली पेनल्टी का अमाउंट मतलब मेंशन नहीं है, तो आपके ऊपर 125 के अंदर पेनल्टी लगाई जाएगी। 125 में अमाउंट कितना है? 125 के अंदर अमाउंट है CGST का 25,000, SGST का 25,000, यानी कि टोटल 50,000 रुपये की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है, और ऑफकोर्स IGST का 50,000 रुपये का। तो जब हम सब चीज़ कंप्लाइंस कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ के लिए क्यों हम डिपार्टमेंट को इन्विटेशन देते हैं कि भाई आप GST नोटिस हमें इशू करो। देखो, बहुत सी चीज़ें मार्केट में ऐसी चलती हैं कि ये नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। लोग जैसे नया GST नंबर लेते हैं और एक रूल है कि आपको छोटा सा एक बोर्ड GST नंबर के साथ लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग नहीं लगाते, उसमें भी 50,000 की पेनल्टी आ सकती है भाई, और मैंने देखा है नोटिस आते हुए 50,000 रुपये की पेनल्टी का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कंप्लाइंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें आपको पेनल्टी से बचाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें।